आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स 9th क्लास 2025 का जो नया सिलेबस आया है। तो इसका चैप्टर नंबर 6 है। न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए हुए थे। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसका पहला न्यूमेरिकल है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक वज़न बांधा हुआ है और उस पे फोर्स लग रही है 40 न्यूटन। जब 40 न्यूटन का उसके साथ वज़न बांधा है तो स्प्रिंग जो है वो 20 मिलीमीटर उसमें खिंचा हुआ आगे। ठीक है। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मालूम करना है, यानी के मालूम करना है। If an object cause an extension of 16 मिलीमीटर, अगर एक बॉडी की वजह से स्प्रिंग के अंदर 16 मिलीमीटर जो है वो खिंचाव पैदा होता है, व्हाट विल बी इट्स वेट, तो उसका वेट कितना होगा, यानी उस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो लोड कितना है वो हमने मालूम करना है। तो लिख लेंगे जो स्ट्रेच उसमें पैदा हुआ है वो x1 20 मिलीमीटर, 20 डिवाइड 1000 करेंगे मिली को ख़त्म करने के लिए। जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 मीटर आंसर आएगा। के स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने मालूम करना है। उसके बाद फोर्स है उसके ऊपर 40 न्यूटन, वो हमें दी गई है। x2 हमारे पास 16 मिलीमीटर, 16 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आएगा 0.016 मीटर। हमने क्या मालूम करना है, वेट। वेट क्या होती है, फोर्स, यानी F मालूम करना है। तो F इज इक्वल टू के x1, के को इधर ही रखेंगे, x1 इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। के इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 40 है और x की वैल्यू 0.02 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ये 3 0 ख़त्म करके आप किलो न्यूटन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने वो वेट मालूम करना है जिसकी वजह से 16 मिलीमीटर जो है वो स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हुआ है। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे F इज इक्वल टू के x2। के की वैल्यू 2000 जो पीछे हमने फाइंड की है, x2 की वैल्यू हमें दी गई है, मीटर में हमने लिख ली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वो हमने लिख ली है। नंबर 2, द mass of 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम। 5 लीटर क्या है, उसका वॉल्यूम है। मैस कितने है, 4.5। फाइंड डेंसिटी इन SI यूनिट, डेंसिटी हमने मालूम करनी है। तो वॉल्यूम कितने है, 5 लीटर। लीटर को ख़त्म करके हमने लिख लिए 10⁻³ मीटर क्यूब। मैस कितने है, 4.5 किलोग्राम। डेंसिटी P, यानी इसको हम रो पढ़ते हैं, वो हमने मालूम करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की जगह लिखेंगे 4.5 और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 5 × 10⁻³ दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैस की यूनिट होती है किलोग्राम, V वॉल्यूम है जो कि मीटर क्यूब है, तो इस वजह से किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। नंबर 3, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब। मैस कितने सॉलिड का, 60 ग्राम, और वॉल्यूम कितने, 40 सेंटीमीटर क्यूब।
टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर पानी है, पानी में हमने 60 ग्राम का जब सॉलिड लटकाया है तो पानी का लेवल पहले 40 सेंटीमीटर क्यूब था, फिर 44 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की क्या मालूम करनी है? डेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो मैस कितना है हमारे पास? मैस इक्वल 60 ग्राम। 60 डिवाइड 1000 इक्वल 0.06 किलोग्राम। फर्स्ट वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम में चेंजिंग हुई है ये अब हमने मालूम करनी है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1। 44 माइनस 40 क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1000000। अब ये लिख लेंगे 10 की पावर -6, इसको 10 की पावर 6 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम में चेंजिंग हुई है। अब हमने क्या मालूम करना है? सॉलिड की डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है? 0.06। वॉल्यूम कितना है? 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 4, अ ब्लॉक ऑफ वुड। लकड़ी का एक ब्लॉक है, ऑफ डेंसिटी, उसकी डेंसिटी दी गई है 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हैज़ अ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी बता दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स मैस, हमने मैस मालूम करना है। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी है? 8 मल्टीप्लाई 10⁻। तो डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 को डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, 3 दफ़ा 100 से इसको नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 डिवाइड, अब इन तीनों 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6, जिसको हमने ऐसे लिख लेना है। अब ये 10 की पावर 6 प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। मैस हमने फाइंड करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने मास मालूम करना है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है? 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। 8 को 60 से मल्टीप्लाई किया 480 आ गया। 10 की पावर 3 ये और -6 ये, इन दोनों को हम एक साथ ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो दोनों को आप माइनस करोगे क्योंकि दो साइन डिफरेंट है। माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3। -3 है, इसको प्लस में ले करने के लिए नीचे ले जाएं, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 480 डिवाइड 10 की पावर 3 को हम लिख लेंगे 1000। दोनों को डिवाइड किया 0.48 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। 5, अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर। एक ईंट है, उसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम, अगर इस ईंट की मैस कितनी हो? 5 किलोग्राम हो,
कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। हमने ये देखना है कि किस ईंट का प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा और कम से कम होगा। विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो मैस कितने 5 किलोग्राम। तो पहले को हम लिख लेंगे A1 5 × 10। ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 को 100 × 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 की पावर क्या बनेगा 4। 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे -4। ठीक है, फिर सेकंड का एरिया मालूम करें। एरिया यानी 20, 5 × 20 क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 इसको भी इसी तरह 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तीसरे का एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू 10 × 20, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 डिवाइड इसको करेंगे 100 × 100 से, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा 200 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस ईंट का हमने वेट मालूम करना है। वेट के लिए हम क्या करेंगे, F = mg। उसका वेट उतना ही होगा जितनी उस पर फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, यानी जितना आपने उसके ऊपर प्रेशर डालना है। तो m 5 आ जाएगा, g की जगह लिख लेंगे × 9.8, या आप 10 लिख लें। 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, और अगर इसको 10 से करेंगे तो 50 न्यूटन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, दोनों सूत्रों में मैंने किया हुआ। अब मैक्सिमम प्रेशर मालूम करना है और मिनिमम। तो एरिया 1 के लिए हम चेक करते हैं प्रेशर। तो P1 = F/A1। 50 डिवाइड A1 हमारे पास था 50 × 10⁻⁻4, दोनों को डिवाइड करेंगे 10,000 पास्कल आ जाएगी। सेकंड का एरिया यानी एरिया फॉर एरिया 2, प्रेशर कितना है P2 = यही फार्मूला लगेगा, F की जगह 50 और नीचे आप लिख लोगे एरिया 2 की वैल्यू 100 × 10⁻⁻4। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ जाएगा 5000। इसी तरह थर्ड के एरिए के लिए प्रेशर = 50 डिवाइड 200 × 10⁻⁻4, दोनों को डिवाइड करेंगे 2500 पास्कल, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आप देखिए तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर कितना है 10,000 और मिनिमम प्रेशर कितना होगा 2500 पास्कल। ठीक है, नंबर 6, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इज बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m³। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इज बैरोमीटर। बैरोमीटर में कॉलम की हाइट क्या होगी एट सी लेवल, सतह समुंदर पर। इफ़ मर्करी इज़ रिप्लेस बाय वाटर, अगर मर्करी की जगह पे आप क्या करें वाटर को यूज़ करें। ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m³, उसकी डेंसिटी कितनी है 1000। वेयर डेंसिटी ऑफ मर्करी, जबकि मर्करी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी है 13.6 × 10⁻³ kg/m³। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी दिया गया 13.6 × 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया 1000 kg/m³। हमने कॉलम के अंदर हाइट मालूम करनी है वाटर की, तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी ऑफ मर्करी, उसके बाद ग्रेविटेशनल
और हाइट ऑफ मरकरी। इसी तरीके से वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला। अब वाटर का फार्मूला यानी वाटर की हाइट मालूम करने के लिए हम उसको अलहदा कर लेंगे। ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर और जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू है इसको आप इधर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये कर लें कि ये जो आपके पास जी है, ये जी और ये जी कैंसिल कर दें। डेंसिटी ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू कितनी है? 13.6। हाइट ऑफ मरकरी की कितनी है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है, वो हमें नहीं दी हुई। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास 10,000 है, ठीक है। अब ये 10 की पावर 3 और नीचे जो 1000 है इसको कटिंग कर देंगे। जब कटिंग करेंगे तो हाइट ऑफ वाटर जो वो हमारे पास आ जाएगा 13.6 और हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। अब हाइट ऑफ मरकरी कितनी है? 0.76। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हाइट ऑफ मरकरी लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो है वो 10.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है 7 नंबर। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार the force exerted normally on its piston of cross sectional area। एक हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ठीक है, कार के अंदर। अब जब हम उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसका जो पिस्टन है वो मूव करेगा आगे की तरफ। अब उस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी उसका जो एरिया जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स उस पर कितनी लगा रहे हैं? 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द प्रेशर? कितना प्रेशर आप इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफ़र टू द ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल को, यानी पिस्टन जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे ना तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। तो जो ब्रेक प्रेस करने के लिए आपको कितना प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि ब्रेक ऑयल पे असरअंदाज होगा। व्हाट विल बी द फोर्स? कितनी फोर्स हो ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जिसका एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर कितनी हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा, वो भी हमने मालूम करनी, यानी ऑयल कितनी आगे फोर्स उस पर लगाएगा, ठीक है। तो सवाल को फिर आप ये समझिए कि एक पिस्टन है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 500 न्यूटन। अब जब 500 न्यूटन हमने फोर्स लगाई है तो फोर्स क्या कर रही है? ब्रेक ऑयल पर प्रेशर डाल रही है। वो प्रेशर कितना डाल रही है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। वो मालूम करने के बाद फिर हमने क्या करना है? व्हाट विल बी दी फोर्स? फिर हमने इसमें फोर्स मालूम करनी है, यानी हम फोर्स कितनी अप्लाई की है जिसने ब्रेक ऑयल के ऊपर प्रेशर डाला है, ठीक है। तो एरिया 1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को ख़त्म करके 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। इसको हम 10 की पावर 4 करके ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। फिर F1 कितनी है हमारे पास? 500 न्यूटन। P हमने मालूम करना है। यहाँ तक सवाल का एक हिस्सा है। दूसरा F2 मालूम करें जब एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 20 को भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 20 डिवाइड 10,000 ये तो ये बन जाएगा 20 10⁻⁻4। P इज़ इक्वल टू F1/A1।
F1 की जगह 500, A1 की जगह 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब ये 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 100 आ जाएगा। 10⁻4 ऊपर लेके जाएंगे। अब ये भी 10⁻2 है और ये 10⁻4 है। इन दोनों को आप लिख लोगे 10⁻6 और साथ उसकी यूनिट लिख दोगे पास्कल। ठीक है, इतना प्रेशर जो है वो ब्रेक ऑयल पे अप्लाई होगा। अब प्रेशर इज इक्वल टू F2/A2। ठीक है, अब F2 को साइड पे कर दे, एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, P/A2। प्रेशर के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे 10⁻6, एरिया के लिए 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इक्वल F2। 20 ऐसे ही आ जाएगा। 6 में से ये 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 6 में से 4 माइनस किए 10⁻2, 10⁻2 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। नंबर 8, फाइंड दी वाटर प्रेशर। पानी का प्रेशर मालूम करना है ऑन अ डीप सी, सतह समुंदर में, डाइवर एट दी डेप्थ ऑफ 10 मीटर, जो उसमें गोताखोर नीचे गया हुआ है और उस गोताखोर के ऊपर जितना पानी है वो है 10 मीटर। ठीक है, वेयर द सी वाटर इज़ 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी दी गई है। हाइट कितनी है 10 मीटर, यानी गोताखोर नीचे है ना, तो उसके ऊपर जो पानी होगा ना उसको हम हाइट का नाम देंगे। डेंसिटी ये हमें दी गई है। हमने क्या मालूम करना है, उसका प्रेशर मालूम करना है। तो P इज़ इक्वल टू ρGH। ठीक है, एक तरह की ये पोटेंशियल एनर्जी वाला ही फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये असल प्रेशर का फार्मूला है। तो डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे 1030, फिर G की वैल्यू लिखेंगे 10, हाइट की वैल्यू लिखेंगे 10। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 103000 आंसर आएगा, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट आप इधर लेके आएंगे, यानी हम साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लेके आएंगे। तो 1 2 3 4 5 जब इधर आ जाएगा तो 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। दो पिस्टन है, एक स्मॉल उसका एरिया है और दूसरे का लार्ज एरिया है। स्मॉल पिस्टन का एरिया कितने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लार्ज वाले का कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड, कितनी फोर्स छोटे पिस्टन पर इस्तेमाल करेंगे जिससे दूसरे पिस्टन के ऊपर, यहाँ पे कार पड़ी हुई है 4000 जिसका वेट है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 10⁻⁻4 इसको लिख लेंगे। ठीक है, -4 ये सेंटीमीटर को ख़त्म करने के लिए की है। इसी तरह A2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम लिख लेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। F1 हमने फाइंड करनी है, F2 4000 न्यूटन जो पिस्टन पे लग रही है। तो P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, दो पिस्टन है, एक पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पिस्टन उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब दूसरे पिस्टन के ऊपर कार है, कार उस पर कितनी फोर्स लगा रही है 4000। अब F1 A1 इक्वल F2 A2। हमने इसमें क्या मालूम करना है, F1 को इधर ही रहने दी, A1 उस तरफ चला जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2/A2 मल्टीप्लाई A1। F2 की वैल्यू 4000, A1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 A² यानी A2 की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये
10⁻⁴, और ये 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा। 4000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन। नंबर 11, इफ़ द प्रेशर इज़ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ इंक्रीज, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दे बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, अगर उस पर 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर जो है वो उस पर क्या करें, प्रेशर बढ़ा दें। P इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड, कितना हम उस पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, वेट होगा। विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो अगर उसका एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वो आउटपुट कितनी देगा। P इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स फाइंड करनी है। P इज़ इक्वल टू F/A, एक उधर ले जाए, P इंटू A। तो P की वैल्यू आपके पास क्या है, P की वैल्यू 10 है, एरिया कितने 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। F इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन फोर्स हमारे पास आएगी। नंबर 12, द फोर्स exerted normally in the hydraulic brake system of a car, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पिस्टन पर जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस पर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है, व्हाट विल बी प्रेशर, प्रेशर कितना होगा जो ब्रेक ऑयल पे। ये पीछे वाले क्वेश्चन से मैच करते हैं जो 9 या 8 वाला जो हमने किया। फोर्स ऑन दी ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया, दूसरे का एरिया कितने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। F1 कितना 500, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हमने मालूम करना है। दूसरा एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स F2 इज़ इक्वल टू वो हमने फाइंड करनी है, और क्या करना है, हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। P इज़ इक्वल टू F1/A1, F1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, F1 की वैल्यू 500, A1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। P इज़ इक्वल टू ये 5 और ये 5 कैंसिल कर देंगे, 100 आ जाएगा। ये 10 की पावर 2 है, 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, P इज़ इक्वल टू F2/A2, तो F2 मालूम करना है, A2 उधर चला जाएगा, P इंटू A2। P की वैल्यू 10⁻6, A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता है, क्लियर नजर नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो ये भी चैप्टर हमारा आज मुकम्मल हो गया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।